अभी सहेलियों ने अपने जीवन साथी को खोया है और शोक में हैं, और शोक जो अचानक आता है और हमें तोड़ डालता है। और कई बार तो ये इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जो हमें जकड़ लेते हैं और कई सालों तक हम इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो आइए आज इस विषय पे बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर रमा गर्ग, अजमेर से हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और हम सेहतमंद रहने के तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन जिसको कहते हैं गम, शोक या किसी को खोने का दुख, उससे ओवरकम करना सबसे मुश्किल है। तो डॉक्टर डोनाल्ड कहते हैं कि जैसे एक चोट लगने के ऊपर स्कैब जम जाता है वो और उसको धीरे धीरे हटता है, वैसे ही किसी के खोने पर जो दुख और गम आता है वो भी धीरे धीरे नेचुरल तरीके से ही हील हो सकता है। तो ऐसे में हम उसको पहले तो समझें कि शोक है क्या, और फिर उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, कैसे हम अपने साथियों की मदद कर सकते हैं। किसी अपने को खोने का जो सबसे बड़ा हमें दुख होता है वो है डर, क्योंकि हम किसी को खोना ही नहीं चाहते, हम खोने से ही डरते हैं। और अगर कोई चला जाता है तो हम हमेशा डिनाइल मोड में रहना चाहते हैं, हम मानना ही नहीं चाहते कि वो हमारे यहाँ से, हमारे पास से चला गया है या वो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा वातावरण वो इसमें और मदद करता है। या हम ये कहते हैं कि रो मत, तुम्हारे रोने से वो वापस नहीं आएगा, स्ट्रांग रहो। तो इन सब से क्या होता है कि वो अपना नेचुरल जो इमोशन है जिसको रो कर या कह कर वो निकाल सकता है, उसको भी हम उसको रोक देते हैं। अगर हम शोक नहीं करेंगे या हम रोएंगे नहीं, गम नहीं बताएंगे, तो हम क्रोनिकली डिस्टर्ब हो सकते हैं। डॉक्टर डेविडसन जो थेनेटोलॉजी के चीफ हैं, थेनेटोलॉजी वो एक साइंस है जहाँ पे मरणासन व्यक्तियों का ख्याल रखा जाता है। तो उन्होंने किताब लिखी है लिविंग विद डाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग मोर्निंग, मतलब जो मरने वाले लोग हैं उनके साथ जीने वाले जो साथी हैं, जो उनके लिए नेचुरल है कि शोक, दुख, अपराध बोध, गुस्सा, अवसाद, अकेलापन, डर, चिंता और शर्म मरणासन व्यक्तियों के रिश्तेदारों में ये चीज़ें देखी। पर उन्होंने कहा कि ये सब सामान्य है, पर किस तरीके से कौन लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकवर हो पाए और आगे बढ़ पाए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब समाज में कोई किसी के घर में कोई मृत्यु होती है तो सब लोग उनसे मिलने जाते हैं, दोस्त जाते हैं, सब रिश्तेदार जाते हैं। तो जिसने अपना निकटतम संबंधी खोया है वो जब उसके बारे में बार बार दोहराता है, उस घटना को, कैसे वो उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो गए, तो उससे वो एक एक्सेप्टेंस मोड में आता है। उसको बार बार दोहराते दोहराते खुद को एहसास होता है कि वो घटना अब घट चुकी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो दुखी उसके पास ना जाए, वो बार बार अपनी बात कहेगा तो बार बार दुखी होगा, पर वो बार बार दुखी होना नहीं है, उससे वो एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं, और एक्सेप्ट करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और रोना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, जिससे सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो इसलिए उनको रोने भी दीजिए और उनकी बातें भी सुनिए। डॉक्टर डेविडसन कहते हैं कि औसत रिकवरी का जो समय होता है किसी के जाने के बाद, वो 18 से 24 महीने तक देखा। 1200 लोगों को स्टडी किया और ये पाया कि 18 से 24 महीने नेचुरल रिकवरी में लगते हैं, पर सबका अपना अपना समय होता है। और ये जो आज का ज़माना है, फास्ट फूड, फास्ट हीलिंग, फास्ट कम्युनिकेशन, इसमें भी इस प्रोसेस में समय लगता ही है। और अगर आप उनकी रिकवरी में मदद करना चाहते हैं, उस इंटेंसिटी को कम करना चाहते हैं, तो उसके उन्होंने 5 फैक्टर्स बताए। पहला फैक्टर है सामाजिक ताना बाना। तो जितने स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस होंगे, जितना आपका सामाजिक इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, दोस्तों में उठना बैठना ज़्यादा होगा, आप रिश्तेदारों से बातचीत ज़्यादा होगी, उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि फीमेल्स किसी की डेथ से जल्दी रिकवर कर जाती हैं, क्योंकि वो अपनी बात को कह लेती हैं। दूसरा है संतुलित भोजन। जब आप किसी को अपने को खो देते हैं तो बहुत लोग खाना पीना कम कर देते हैं। खाना उनके जिसके लिए आप घर में खाना बना रहे होते हैं, अगर वही चला गया तो अपने लिए कुछ बनाना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में परिवार, दोस्त, उन सब का अगर खाने का ध्यान रखें और वो खुद भी अपने लिए संतुलित भोजन की व्यवस्था करें, तो उनको जल्दी रिकवरी में मदद मिलेगी। तीसरा है सही मात्रा में पानी और सही ड्रिंक्स लेना। दूध, दही, छाछ, शिकंजी, जूस, इन सब का सेवन बजाय कैफीन और अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने के, अगर हम अच्छी फ्लूइड्स लेंगे या सही मात्रा में पानी लेंगे, तो हमारे को डिहाइड्रेशन नहीं होगा और हमारी बॉडी की सेल्स की रिकवरी अच्छी होगी। चौथा है नियमित एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, और उससे हम हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं,
जो हमें खुश रखने में मदद करते हैं। इसी तरह है कि रेगुलर एंड इनफ रेस्ट, पर्याप्त मात्रा में आराम। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का ये तरीका होता है कि जैसे ही कोई गया वो अपने आप को सब चीज़ों से भुलाने से या अपनी उस सिचुएशन से भागने के लिए खुद को काम में झोंक देंगे, काम 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 करते रहेंगे। पर इतना काम करने से अगर उनके शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो उनकी बॉडी में हीलिंग मैकेनिज्म नहीं काम करेगा। तो इसलिए आराम और संतुलित भोजन, संतुलित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज और सामाजिक ताना बाना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शोक से बाहर आने में मदद करती हैं, जल्दी रिकवरी में हेल्प करती हैं। ये तो आपके साथ घटना घटी उसके बाद होने वाली चीज़ें, पर आपकी सोच जो आपकी बचपन से अब तक डेवलप हुई है वो भी रिकवरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सभी जानते हैं, डॉक्टर एलन क्लीन ने भी कहा है कि हमारे सबके मरने की संभावना 100% है। हम जब पैदा हुए तो हमारा मरना तय है। साइंस कितनी भी तरक्की कर जाए पर डेथ रेट कम नहीं कर सकते, इट इज़ फिक्स्ड 1 पर हेड। पर इस चीज़ की प्रिपरेशन हम बिल्कुल भी नहीं करते। ओशो ने एक किताब लिखी है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। उसमें उन्होंने मरने को भी उत्सव की तरह सेलिब्रेट करने के कहा है। और जीवन, ग्रोथ, मरण, ये चक्र हमारा जीवन चक्र है, ये हमको सबको पता है। पर हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने कभी डेथ वर्ड को अच्छी तरीके से बात भी नहीं करने देते। बच्चों से क्या, बड़ों से, या आपस में भी कोई बोले वो मर गया या मर रहा है तो मरने के बारे में सब लोग बात करना ही अवॉइड करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चा शुरू से ही कंफ्यूज है। वो टीवी और बड़ा काम टीवी ने कर दिया। टीवी में एक हीरो अभी 5 मिनट पहले मरता है, दूसरे सीरियल में वो खेल रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। तो उनको समझ ही नहीं आता कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेथ, मरने का क्या मतलब। तो हमें उनको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से ओवरकम करना सिखाना चाहिए। और केवल मरना ही नहीं, जीवन का हर छोटा छोटा लॉस, कोई आपका खिलौना टूट गया, कोई आपकी बच्चा, खिलौना टूटने में बच्चा बहुत ज़ोर से रोता है, दुखी होता है, और उसको कैसे हम ओवरकम करना सिखाते हैं। तो हर छोटे छोटे दुख पे हम उसको ओवरकम करना अगर हम सही तरीके से सिखाएंगे तो जीवन का इतना बड़ा लॉस जब भी कभी किसी की लाइफ में आया तो वो बेटर तरीके से उसको ओवरकम कर पाएगा। जब कभी हमारे साथ कोई छोटी सी कोई परेशानी आती थी, कोई चीज़ हमारी टूटती थी, तो हमारे पापा श्री हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता गाया करते थे। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया, बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, मदिरालय का आनंद देखो उसके कितने प्याले टूटे, जो टूट गए फिर कहाँ जुड़े। पापा ने उस समय जो कविता की पंक्तियाँ गुनगुनाई और हमें उस गम से बाहर निकलने का एक आसान तरीका बता दिया। उससे हम अपने जीवन में होने वाले बड़े बड़े लॉसेस को भी झेल पाए या उनमें उतना नहीं टूटे जितना हम शायद टूट जाते। तो इसलिए बचपन से बुढ़ापे तक हमारा शरीर ग्रो कर रहा है, उसमें रोज़ टूट फूट हो रही है, हमारे बाल चले जाते हैं कई बार, फिर हम कहने लग जाते हैं बैड इज़ ब्यूटीफुल। ऐसे ही कभी धन का नुकसान हो जाता है तो हम बाहर के एक्स्ट्रा वर्ड खर्चे करना बंद करके हम अपने अंदर की तरफ सोचते हैं कि हम क्या हैं। तो छोटे छोटे नुकसान को हम कैसे हैंडल करते हैं वो ही हमें आगे बड़े नुकसान को हैंडल करने के लिए भी तैयार करता है। और कई बार हम जैसे कहते हैं, अरे मैंने ये कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता, काश मैंने ये बात सोच ली होती। तो सबसे बड़ा एक जो पछतावा या गिल्ट या आफ्टर थॉट्स जो आते हैं हमारे दिमाग में कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने कल अपने फ्रेंड से बात कर ली होती, क्या काश मैंने उसकी बात मान ली होती, या मैंने उसको कल अस्पताल दिखा दिया होता, या मैंने रूटीन चेकअप करा लिए होते। ये सब काश, इस सब में हम अपने आप को दोष देने लग जाते हैं, फिर हम गिल्ट में जाते हैं और हम उससे अपने शोक और गम से बाहर ही नहीं आ पाते और हम उसमें और डूबते चले जाते हैं। तो आप ये मानिए कि एवरीथिंग हैपन्स एग्जैक्टली एज इट इज़ मेंट टू बी। जो घटना जैसे घटनी है वैसे ही घटेगी। आपने जो किया, जिस समय जो होना था वो हो गया। तो उससे अपने आप को बार बार दोष देने से या गिल्ट में जाने से आप न तो शोक से बाहर आ पाएंगे, न आप आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। और ये जो जीवन का चक्र है, बर्थ, ग्रोथ, डेथ, उसको आप नकार के आगे नहीं बढ़ सकते। मृत्यु का उत्सव मनाना चाहिए कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म के बाद ग्रोथ है और ग्रोथ के बाद पुनर्मृत्यु है। यही कोई जाता है आपके परिवार का, आपको खुश होना चाहिए, आपको उसके लिए उत्सव मनाना चाहिए, उसकी अगली सुखद यात्रा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
ना कि घर में उनकी तस्वीरें लगा के, उनको अगरबत्ती दिखा के उनको हम अपने पास रोकना चाहिए। उनकी आपको उसका आप उनको उचित आदर करिए, उनको सम्मान करिए, पर उनकी अगली सुखद यात्रा की प्रार्थना करना आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है। जब दो पार्टनर में से एक पहले चला जाता है तो वो जाने वाला पार्टनर दूसरे को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने इनर डेवलपमेंट के लिए समय देके जाता है। उसको अपने एकांत समय को अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, भगवान से एकाकार होने के लिए, अपनी इन शक्तियों को पहचानने के लिए, अपने डिवाइन कनेक्शन को पहचानने के लिए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। जैसे जैसे उनकी इनर ग्रोथ होगी, इनर हार्मोनी आएगी, उनको मृत्यु में भी उत्सव दिखने लगेगा, सुंदरता दिखने लगेगी। और जब मृत्यु सुंदर होगी, आप उसे गले लगा सकेंगे, आप उसे अपना सकेंगे, तो आपका जीवन आपको आगे बढ़ाने में, आपकी ग्रोथ में मदद करेगा। इसलिए आज मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी की भी मृत्यु पे कैसे आपको अपने आप को डील करना है, कैसे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, कैसे अपने परिवारजनों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज़ डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।